Hello, friends, and welcome to the channel Knowledge Empire. So, without wasting time, we directly move to the topic. But before that, please subscribe the channel and hit like and share, please. So, Knowledge Empire, let's know it. So, our today's topic is corporate financial management. The basics of corporate financial management. So finance होता क्या है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू टर्म्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. सो इसको इजी करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे डिस्कस करेंगे फाइनेंस. बेसिकली फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब आपको कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस में हो गए कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें टैप्ड रेशियो, टैप्ड इक्विटी रेशियो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. फिर उसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजंस लाइक द पॉलिसीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड. इसको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं. जो पॉलिसी फॉर्म अडॉप्ट करती है वो एटलीस्ट कुछ ईयर्स के लिए सेम रहती है पॉलिसी डिविडेंड डिसीजंस की. तो वो रेगुलर हो, इरेगुलर हो या फिर ज़ीरो डिविडेंड पॉलिसी हो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. और लास्ट में आ जाता हमारे पास लिक्विडिटी डिसीजंस या वर्किंग कैपिटल डिसीजन. लिक्विडिटी डिसीजंस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि लिक्विडिटी ये शॉर्ट टर्म के होते हैं. डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर्म, जो डेली वर्किंग है फॉर्म की, वो कैसे होगी ये हमें पता चलता है लिक्विडिटी डिसीजंस के थ्रू. तो ये हो गया फाइनेंस. अब हो गया मैनेजमेंट. व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में हमने पढ़ा है कि पीओडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग, प्लानिंग अबाउट द फाइनेंस, फंड्स की प्लानिंग कैसे करनी है, कहाँ से फंड्स रेज करना है. डायरेक्टिंग, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है. ठीक है. मैनेजिंग द फंक्शंस, फंक्शंस हमारे यही हो गए चार जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं आगे, एंड रिलेटेड टू द फाइनेंस. डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे यही फंक्शंस हो जाएंगे. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होलसम होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट is all about planning, organizing and investment in business. इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. इसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आता है कि बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया हमारे कंसर्न विद एफिशिएंट यूज़. सिंपल सी डेफिनेशन है कि एफिशिएंट यूज़, हमारे पास जितने भी फंड्स हैं उनका एफिशिएंट यूज़ जो हो जाएगा वो हमारी हो जाएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. स्कोप ऑफ फाइनेंस, स्कोप ऑफ फाइनेंस के अंदर दो टर्म्स आती है हमारी. स्कोप ऑफ फाइनेंस के अंदर दो टर्म्स हैं. एक ट्रेडिशनल टर्म है, ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो पहले कॉन्सेप्ट यूज़ होता था. एंड मॉडर्न स्कूल अप्रोच, ये न्यू कॉन्सेप्ट है. द न्यूअर कॉन्सेप्ट विच कुछ साल पहले ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है. और उससे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक अलग से डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन नहीं माना जाता था. उस टाइम पे ये इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी. अब बेसिकली हम फोकस करते हैं मॉडर्न स्कूल अप्रोच के ऊपर. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्री मेन पॉइंट्स हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या चीज़ों को माना गया था. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ओवरलोड वर्किंग कैपिटल, जैसे कि लिक्विडिटी डिसीजंस की बात होती है. तो पहले क्या था ट्रेडिशनल अप्रोच में कि जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तभी फंड्स का अरेंजमेंट होता था. तो वर्किंग कैपिटल को तो टोटल ओवरलुक कर देते. वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? वो जो डेली के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होती है. नो अरेंजमेंट्स और प्लानिंग ऑफ करंट नीड्स एंड लाइबिलिटीज़. करंट नीड्स के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी. जब जब नीड होती थी उसी टाइम पे फंड्स को अरेंज किया जाता था. जैसे अभी वर्किंग कैपिटल के लिए भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज के थ्रू, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के थ्रू वर्किंग कैपिटल का एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है. सेकंड मेन पॉइंट क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
जो ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर है, यानी कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर। तब का जो कॉन्सेप्ट था, प्रॉफिट, फर्म अपना प्रॉफिट देखते थे, फर्म्स प्रॉफिट, फर्म शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचते थे, फर्म का अपना प्रॉफिट मेन होता था। और ये तीसरा पॉइंट ये है कि फंड्स रिक्वायर जब होते थे तब भी उनको अरेंज किया जाता था। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर है, वर्किंग कैपिटल को ओवरलुक करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और फंड्स की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता था। न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंस क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच फाइनेंस की ये कहती है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को सुपीरियर माना गया है ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, यानी कि जो वेल्थ है कंपनी की, उसके ऊपर शेयर होल्डर्स की वेल्थ को ज़्यादा सुपीरियर माना गया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कि अर्निंग पर शेयर फर्म की इंक्रीज करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है मार्केट प्राइस पर शेयर, ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ के लिए होता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, और इसमें ट्रीट एफएम एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। अभी फाइनेंस को एक सेपरेट डिसिप्लिन के तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स अ सेपरेट डिसिप्लिन, इज सेपरेट साइंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। पुराने अप्रोच के अंदर ऐसा नहीं था। पुराने अप्रोच में उसको हम डिसिप्लिन मानते हैं क्योंकि जब फर्म्स की नीड राइड होती थी उसी टाइम उसको अरेंज किया जाता था। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फर्म, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 4 मेन डिसीजंस होते हैं। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सेकंड होता है हमारा डिविडेंड नहीं सेकंड होता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस, थर्ड डिविडेंड, और फोर्थ हमारे लिक्विडिटी डिसीजंस या वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर वही चीज़ हम करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर कि कैपिटल एसेट, किस कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। फाइनेंशियल डिसीजन में जो होता है डेप्ट और इक्विटी का क्या रेशियो रखना है हमें, ये देखते हैं। डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड की पॉलिसी या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, कैसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और लिक्विडिटी में जो है वर्किंग कैपिटल, जो करंट लायबिलिटीज़ है उनको कैसे मीट करना है, करंट लायबिलिटीज़ कैसे मीट करनी है वो हम लिक्विडिटी डिसीजंस के अंदर पढ़ते हैं। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे पहले हम पढ़ लेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर क्या क्या आता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर आता है कंपनी इन्वेस्टमेंट्स, where does company invest, in which proposal does the company estimation current and future values of available sources। future values तो इसमें हम net present value, ये जो हो गया हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर। और इसके बाद हमारे आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पर एक पॉइंट देखने वाला है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होती है वो कंपनी के लिए इक्विटी से ज़्यादा चीपर होती है। हमेशा ये चीपर होता है बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज, बट स्टिल वी नीड टू डिसाइड कि इन दोनों का रेशियो में क्या रखना है। सो दीज आर द फाइनेंशियल डिसीजंस। इसके बाद हमारा आ जाता है डिविडेंड डिसीजंस। व्हाट पॉलिसी ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या पॉलिसी है। इसमें आ जाता है गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल और मोदी मिलर अप्रोच। ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजंस के अंदर।
इसके बाद हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? फंड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रूटीन टास्क। रूटीन टास्क का मतलब हो गया कि आपके जो डेली टास्क हैं वो कैसे परफॉर्म होंगे, ये इसके थ्रू आप पता लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होती है। वर्किंग कैपिटल होती है डे टू डे फंड रिक्वायरमेंट, डे टू डे फंड्स रिक्वायरमेंट। डे टू डे आपको फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो की वर्किंग कैपिटल हो जाएगी रूटीन टास्क में। और वर्किंग कैपिटल हो जाती है और जो अवेलेबल, ये हो जाएगी हमारे पास अवेलेबल। कि अवेलेबल क्या है वर्किंग कैपिटल, वो हो जाती है हमारी करंट एसेट्स। ये हो जाती है हमारी करंट एसेट्स। सो थैंक यू फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स और किस सोर्स की क्या कॉस्ट रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।